नीट विवाद को लेकर देश भर में अभी भी बवाल जारी है और ये बवाल थमने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग्स एनएसयूआई ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वो एनटीए के दफ्तर में घुस गई। बड़ी बात ये रही कि विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनटीए के दफ्तर में ताला लगा दिया। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी जेएनयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आखिर क्यों हो रहा है विरोध, ये भी समझिए। उस प्रदर्शन के दौरान इतना बवाल देखने को मिला कि पुलिस को अपनी तरफ से बल का प्रयोग करना पड़ा और इसी कड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस चाहती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। उनका आरोप है कि नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। 24 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है और इस धोखे की एक्सपोज करने के लिए ही कांग्रेस को युवा इकाई एनटीए के दफ्तर में घुस गई और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता पुलिस ने जब लाठीचार्ज किए तो उसमें घायल हो गए। वैसे नीट विवाद के खिलाफ कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन इस समय तेज हो चुका है और इसके अलावा बुधवार को ही जेएनयू छात्र संघ की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया और उस संगठन ने जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज करवाया। कई विद्यार्थी हिरासत में भी लिए गए और इस प्रोटेस्ट के दौरान सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हाथ में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के पोस्टर भी थे। खबर यह है कि मोदी सरकार देश के सदन में नीट विवाद को लेकर भी चर्चा करने को तैयार है। अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सदन सुचारू रूप से चल सके इसलिए विपक्ष की इस मांग को सरकार मान सकती है। बड़ी बात यह भी है कि देश में अब एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है और यह कानून तो इस साल फरवरी में ही लागू हो गया था। अब इसकी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपी को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। समझने वाली बात यह भी है कि जो आरोपी इस पेपर लीक रैकेट के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होंगे या फिर जो पुराने अपराधी होंगे उन्हें इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। ऐसे संगठित आरोपियों पर 1 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना तक ठोका जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार के खिलाफ, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ जेएनयू के छात्र संघ के साथ साथ एएसआईएफए के छात्र विंग हो या फिर बीजेपी के खुद जो संगठन में है एबीवीपी के छात्र संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल भी हुए। उन्होंने छात्रों का साथ दिया। साथ में छात्रों ने भी जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा है कि आखिर एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो नीट का मामला हो या फिर नेट का मामला हो, इस दोनों एग्जाम में धांधली क्यों हुई और अगर हुई तो दोषी कौन है, इस पर सरकार अपना रुख क्लियर करे। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर छात्रों की मांग को सरकार कब तक मानती है या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ नया जवाब सामने आता है। आपको यह भी बता दें कि दोनों मामलों में सीबीआई की जांच हो रही है। सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। नेट मामले को लेकर पटना में कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसकी कड़ी कई राज्यों से जुड़ रही है और धीरे धीरे सीबीआई एक एक कर गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।